सलाम नमस्कार। पिछले हफ्ते जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर तो ढेर सारे हैं, लेकिन हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ता है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ से प्राइस ऊपर जाता है और वो कौन सा एरिया है जहाँ से प्राइस वापस गिर सकता है। और इस तरह प्राइस चलते चलते अब ये ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी अमेरिकन डॉलर का आपस में कनेक्शन है। जो 4 आवर का चार्ट है, अभी ये ऊपर टाइम फ्रेम में देखिए, 4 आवर का चार्ट है। टाइम फ्रेम हम यहाँ से भी टाइम अलग अलग टाइम को ले सकते हैं। मैंने उनको फेवरेट करके सामने लगा लिया है। तो ये 4 आवर की चार्ट में ऐसा करते करते ये एक चैनल बन गया। तो इसमें दो तरह की लाइनें बनती है। ड्रा करते हैं हम सपोर्ट, जहाँ से प्राइस ऊपर उठ सकता है और जहाँ से नीचे आ सकता है, ऊपर भी हम ये ड्रा करते हैं। ये लाइनें हमें संडे सैटरडे को ड्रा करनी होती है, जो पिछले हफ्ते की मैंने की हुई है। पिछले हफ्ते का क्या रिज़ल्ट रहा, कैसा चला मेरी लाइनों के बाद, तो वो देखते हैं। अभी मैं आपको गहरा नॉलेज बड़ी आसान लैंग्वेज में देने की कोशिश करूँगा और आराम से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप इसको डीपली ध्यान दें। तो इसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें चलती है। बड़ी मछलियाँ हमारा साइकोलॉजिकली माइंड उल्टा कर देती है। ट्रेड को ऊपर ले जाने से पहले हमारा माइंड नीचे की तरफ कर दिया जाता है कि शायद नीचे जाएगा, और जब मार्केट को नीचे जाना होता है तो ऊपर ही ऊपर छलांगे मारने की कोशिश करते हैं एन वक्त पर, जबकि मार्केट ने गिरना होता है उस वक्त। तो इन चीज़ों को आप हाँ, तो दोस्तों मैं बीच बीच में पॉज ले लेता हूँ, लंबा वीडियो चलता है तो आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ इसी दौरान कि चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इंडिया का शेयर मार्केट हो, बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, सब के रूल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के या ट्रेंड लाइन के एक ही है। आप सब में काम, ये नॉलेज लेकर आप किसी में भी काम कर सकते हैं। चाहे आप इंडियन शेयर मार्केट में करें, शेयर को एनालिसिस करें ठीक इसी तरह से कि कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जा चुका या कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जा चुका। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर पहुंचने पर हम बाई करने की सोच सकते हैं उसको, और रेजिस्टेंस पर हम बाई करने से बचना चाहिए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ब्रेकआउट भी होता है, एक चैनल चल रहा है 4 आवर का। तो ये प्राइस ऐसे चलते चलते, ये तो सारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जो ये आप जो सपोर्ट हम बनाते हैं, ये जब प्राइस वापस ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है। जो सपोर्ट था पहले वो रेजिस्टेंस बन जाता है। और ये जो MACD RSI वगैरह है, इनको बाद में सबसे आखिर में देखना चाहिए। इन पे आप इनसे कंफ्यूज होंगे आप। तो जो सपोर्ट है ये वो रेजिस्टेंस, वापस वो प्राइस जाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले जो सपोर्ट था, वो पहले वाला सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस बन गया अभी। लेकिन ये ऐसा करते करते एक चैनल बन जाता है। कितना, एक सेकेंड। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि जब प्राइस ऐसे चलता रहता है कंटिन्यू, ऐसा चलने के दौरान ये तो जो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं, ये लाइनें तो हमने लेवल्स बनाए हुए हैं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने लगते हैं। इन लाइनों पर हमें होशियार रहना चाहिए बस। ऐसा करते करते एक लंबा टाइम हो गया इसको, तो हमने एक लाइन, ट्रेंड लाइन बना दी ऊपर से कि ये एरिया है जिस एरिया में नीचे जाकर इस लाइन से टकरा के वापस ऊपर हो जाता है। ऊपर से टकरा के या बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो उससे टकरा के नीचे आ गया। फिर वापस यहाँ से उठा तो ऊपर वाला जो लेवल था रेड लाइन का, ट्रेंड लाइन का, उससे चाहे बीच में कितने घंटे तक नीचे आया लेकिन उससे टच हुआ। ये टेक्निकल है। तो प्राइस इस तरह चलते चलते एक रेंज में हो जाता है। तो ये यहाँ इस सपोर्ट से टकराया तो ऊपर गया, ऊपर जाने की पूरा अगली लाइन तक टच टारगेट था। ये 4 घंटे कैंडल है, ये 12 घंटे नीचे है। इसके बावजूद भी इसने वो जो रेड लाइन ऊपर से आई है उसको टच करना ज़रूरी हो जाता है। ये इसका मैथमेटिक्स है, ये जुआ नहीं है। अगर ये जुआ होता तो यहीं से नीचे कहीं आ जाता हो। तो ये उसको टच किया, टच करने के बाद में वो रेजिस्टेंस हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि इतना वहाँ तक जाना ज़रूरी क्यों हुआ, क्योंकि जहाँ पर मेजर सपोर्ट और ट्रेंड लाइन आपस में मैच करती हो, आपस में क्रॉस या आपस में मिल रही हो, वो जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। और जहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपस में करीब हो,
उससे टकरा कर अगर डिनाई हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि दो लाइनें एक साथ आपस में मिल रही हैं यहाँ पर, एक तो ट्रेंड लाइन, एक ये रेजिस्टेंस, तो इससे टकराए। हालांकि देखिए बीच में ग्रीन कैंडल ने वगैरह, इनका कैंडल का कलर मत देखिए, बेरिश कैंडल या बुलिश कैंडल है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना होगा, तभी इसमें प्रॉफिट होगा। हमारा ध्यान कैंडल के कलर पे चला जाता है कि प्राइस तो वापस ऊपर जाना शुरू हो गया, लेकिन ये नीचे आएगा। अब बात हम ये 4 आवर के चार्ट में, इंट्राडे वाले 4 आवर में कंटिन्यू नहीं रहते, 4 आवर में सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की तक ही रहते हैं। अब इस रेंज को क्या करते हैं कि ये रेंज चल रहा है, इसको यहाँ पर इसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में किताबों में जो ज्ञान है वो भी बड़ा बेकार होता है। ये पूरा रेंज था, इसको तोड़ा, ये इसके बाहर निकल गया, तो यहाँ से लोग बाई कर लेते। ये जो बड़ी मछलियाँ हैं इसको तोड़वा दिया, ताकि यहाँ पर अगर कोई बाई कर ले तो उसका सारा पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि वो फेक है। ये ब्रेकआउट जो है फेक है, ये झूठा ब्रेकआउट है। ऊपर रेजिस्टेंस था हमारा, अगर हमने लाइनें ड्रा की हुई तो हमें पता होता कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। असली ब्रेकआउट क्या होता है, तोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर वापस नीचे आता है, उसी रेड लाइन पे आता है, उसको वापस टच करता है, उसे कहते हैं रीटेस्ट, और फिर वापस यहाँ से रिबाउंड होता है, तो वो होता है असली ब्रेकआउट, कि एरिया टूट गया, एरिया तोड़कर दूसरे एरिया में जाएगा, फिर वो कहीं तक भी जा सकता था, बल्कि यहाँ तक आ सकता था वो प्राइस। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता तो यहाँ पर ये वापस घूम के अगर जाता ना, तो बहुत ऊपर जाता फिर, क्योंकि ये ब्रेकआउट 5 मिनट का नहीं है, 4 आवर का ब्रेकआउट होता है। लेकिन इसने तोड़ के कैंडल को इस चैनल के अंदर बंद किया, तोड़ करके कैंडल को इसके अंदर। तो ये अभी आपको साथ के साथ ब्रेकआउट की एजुकेशन भी दे रहा हूँ कि ये फेक ब्रेकआउट है, नकली ब्रेकआउट हुआ था लोगों को डुबाने के लिए। जो वापस 4 आवर की कैंडल, ये जो चैनल चला आ रहा है, उस चैनल के अंदर घुस करके बंद हुई, तो ये अपने आप सेल होगी। यहाँ पे अपने आप यहाँ पर हम सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट तो कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे सेल हो, ये 4 आवर का, हमें 4 आवर का चार्ट सबसे पहले उठती है, हम देखते हैं सुबह पहले, तो 4 आवर पे गौर रखना चाहिए। 4 आवर, उसके बाद 1 आवर, फिर 30 मिनट। 30 मिनट से हम अपना काम शुरू करते हैं, 30 मिनट से 5 मिनट पे पहुँचते हैं। ये इंट्राडे का ये तरीका है। तो आगे चलते हैं। ये अभी ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर के बारे में चल रहा है। सोमवार से आपको लाइव ट्रेड देखना चाहिए कि पिछले हफ्ते का रिजल्ट क्या रहा। तो मैं मंडे पे पहुंचता हूँ, नीचे देखिए आप, एकदम नीचे आ रहा है ट्यूसडे, मंडे, डेट, टाइम सब आ रहा है कि हम कौन से टाइम ट्रेड होता है कि हम ट्रेड मिस कर जाते हैं। तो 4 आवर में उस दिन फ्राइडे को क्या कर रहा था कि ये अब आपके सामने मैं 9 और 20 MA स्केच करता हूँ। इसमें मूविंग एवरेज एक का 9 वैल्यू, एक का 20 है, उनको साथ लेके चलता हूँ। मैंने उनको फिर से स्टडी किया, तो आपको ये बता देता हूँ कि शेयर मार्केट या फॉरेक्स की स्टडी कभी ख़त्म नहीं होती। आप 20 साल काम करेंगे तो आपको चीट कर जाएंगी बड़ी मछलियाँ, आपको घाटे में दे देगी, कुछ इस तरह की ऐसी चाल खेलेगी। तो जो बड़े हरामी है ऐसा कर देते हैं, तो आपको इसकी तालीम, एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती, प्रैक्टिस से होता है, चार्ट की प्रैक्टिस से। और 5 मिनट वाला जो चार्ट लास्ट में फुल्ली कन्फर्मेशन देता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये इसको शो करता हूँ, ये में लगा हुआ है। तो ये मैंने शो किया, ये 4 आवर, ये आ गया 920 MA यहाँ पर है। मैं मंडे को आ रहा हूँ। फ्राइडे को क्या हुआ कि इसने इसको तोड़ा, फ्राइडे को 20 और 9 MA को तोड़ दिया गया है, तोड़ के फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस नीचे आया, और फिर जब मंडे को मार्केट खुला तो फिर से ऊपर चला गया, फिर तोड़ दिया, 920 MA को ब्रोक कर दिया। ये ग्रीन लाइन 20 MA और ये तारक्वाज कलर की लाइन है जो 9 MA। अभी हम जब मंडे को मार्केट खुला तो हम कहाँ थे ये देखना है। अब मैं 5 मिनट के चार्ट में आता हूँ डायरेक्ट मंडे को 5 मिनट का चार्ट। मंडे को अभी हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 5 मिनट टाइम लगता है। हाँ, ये फ्राइडे था, उस दिन फ्राइडे को ये बाई हुआ था 5 मिनट में,
ये 920 एम ए देखिए, आपको 920 एम ए का कलाम जो कमाल है वो आपको 5 मिनट में दिखाता हुआ चल रहा हूँ। जब इसको क्रॉस कर जाता है दोनों को 920 को, तो फिर ये कन्फर्म बाई हो जाती है, क्योंकि ये लो था उसको तोड़ के ऊपर हो चुका है, यहाँ पे बाई हो जाता। पिछले फ्राइडे की बात है और ये इतना प्रॉफिट हमें यहाँ पे हो जाता। आप यहाँ पर कौन सा भी लेवरेज ले सकते हैं। मेरी खासियत है कि मैं एन वक्त का इंतज़ार करता हूँ, इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाता, जबकि इस ट्रेड का सिद्धांत है कि स्टॉप लॉस लगानी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास 1000 कन्फर्मेशन है, मैं सिर्फ 2 ही मूविंग एवरेज आपको बता रहा हूँ। नीचे एक 100 एक 200 और है, वो भी दोनों नीचे है, लेकिन ये आपको लगाने के सारे एक साथ लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं मिलके। लेकिन ये नीचे है दोनों, जो 100 MA 200 MA 4 MA चारों की चारों नीचे है। बाद में ये चारों के चारों नीचे कई बार होते हैं, लेकिन आपको 920 MA लेवल क्रॉस, ये जो लेवल है प्राइस एक्शन देखना ही पड़ेगा। 5 मिनट का जो ये चैनल था लेवल टूटने के बाद में ऊपर सेट हुआ, सेट होके फिर ये 9 और 20 MA को क्रॉस करके यहाँ पर ठहरा हुआ है। यहाँ पे बाई ऑर्डर लग जाता है। नीचे MACD ने हमारा साथ दिया है, MACD ने साथ दिया। देखिए यहाँ पर MACD नीचे, ये एकदम क्लियर सिग्नल बन गया। आप चाहे कौन सा भी लेवरेज ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बोला नहीं जाता है कन्फर्म प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि इसमें बोला जाता है इट वुड बी हैपन, ऐसा हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मैं उस वक्त का इंतज़ार करता हूँ कि बड़ी मछलियाँ भी वो 2-3 कैंडल चलेगा तब तक कुछ नहीं कर सकती, तो प्रॉफिट कन्फर्म ही हो जाता है ऐसा करने से। अब इसके बाद ये पिछले फ्राइडे की बात थी असल में, छोड़ो आगे चलते हैं। मैं मंडे शुरू हुआ उसकी बता रहा हूँ आपको। तो ये मंडे मार्केट डायरेक्ट ऊपर खुला है। अभी अमेरिका का पॉलिटिक्स इस हफ्ते चला, उस पॉलिटिक्स का असर देखने को मिलेगा, लेकिन सारा कुछ टेक्निकल चलेगा वही सपोर्ट रेजिस्टेंट पे ही। चाहे अमेरिका का पॉलिटिक्स चेंज हुआ, अनएक्सपेक्टेड था वो, लेकिन फिर भी चला सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही चला वो मार्केट। ये देखना गणित, ये इसकी मैथमेटिक्स तो वैसे ही चलती है। ये मॉर्निंग में डायरेक्ट ऊपर खुला है, इसका कोई इलाज नहीं है। और मैंने आपको उस दिन कहा था कि ये किसी इस एरिया में जाकर के वापस यहाँ तक आना चाहिए या आ सकता है। मैंने कहा था कि यहाँ पर ये आपका बड़ा वाला चार्ट देखेंगे तो उसमें यही महसूस होता है कि इसी एरिया में कहीं जाके वापस आएगा, जबकि ये डायरेक्ट ही उगला है। घटनाएं घट रही है दुनिया में, पॉलिटिक्स का भी तो इसमें असर होता ना, इसलिए स्टॉप लो पहले से हम इंट्राडे वाले ट्रेड को बंद कर देते हैं, प्रॉफिट लेके उसको होल्ड में नहीं रखते। होल्ड में रखने से ये ऐसा होता है, ये नीचे आने के बजाय ये डायरेक्ट ऊपर खुलने के बाद में सुबह 6 बजे आप मुंह धो रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, उस वक्त ये 5 मिनट का ट्रेड हो गया, क्योंकि 920 MA के ऊपर इसने रैली लगाई और बाद में ये उस वक्त होगी जब हमारा मिस हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग ऐसा हो गया। और उसी के दौरान 920 MA को आप देखते जाइए। आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ गया, जो लाइनें खींची हुई 4 आवर में वो है, ये 5 मिनट में नहीं खींची हुई है। ये अपने आप में रेजिस्टेंस आ गया। 5 मिनट में भी डबल टॉप होते हैं, ये डबल टॉप। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं ऐसे यहाँ पर सेल हो गई। ये मंडे को 1-1:30 बजे दिन में 1:30 बजे, जब गर्मी का मौसम हो तो सोने का मूड हो जाता है हमारा, उस वक्त ये सेल हो गई। क्योंकि अभी देखिए, अब ये 200 और 100 MA हमें डिस्टर्ब कर रहा नहीं। यहाँ पे इनको देखकर हम सोचते हैं कि शायद यहाँ पे रुक जाएगा, MA से टकराएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने यहाँ पर डबल टॉप बनाया और ये सेल में आ गया। ये चार्ट पैटर्न आपको मैं बुक्स है मेरे पास PDF चार्ट पैटर्न की, कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कैंडल की शक्ल बनती है ऐसी कैंडल खुद बताती है कि ऊपर जाने का मूड है। डोजी, बेरिश डोजी, बुलिश डोजी, कई तरह की एनगल्फिंग वगैरह होती है। मैं आपको फ्री में भेज सकता हूँ, आप कमेंट करें तो फ्री में आपकी ईमेल पर या आपके कांटेक्ट पे मैं आपको भेज सकता हूँ PDF उनके। आप उनको पढ़िए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न,
और इस तरह की कई बुक्स है मेरे पास। मैंने तो ख़रीदी थी लेकिन मैं आपको फ्री में भेज सकता हूँ। ढेर सारी बुक्स है मेरे पास और उनमें ज़्यादातर इंग्लिश है, लेकिन हिंदी में अभी लिए मैंने, हिंदी में भी है। तो चार्ट पैटर्न का ये डबल टॉप 5 मिनट में नहीं बल्कि 1 मिनट तक में भी डबल टॉप बनता है। लेने वाले लेते हैं उनमें ट्रेड, तो डीपली देखना पड़ता है। तो आपको 2 EMA देखा, 2 EMA कहाँ पर देखा? रेजिस्टेंस पर। ये ध्यान में रखना, वो रेजिस्टेंस पर होना चाहिए वो कार्रवाई। उसके बाद हमें बाकी EMA नहीं देखने, अगर वो रेजिस्टेंस पे हो रहा तो। फिर सेल आया, ये दिन में चला सेल, ये 200 EMA तक चलता है, वहाँ से चला और 200 EMA आ गया। हालांकि मैं आपको बनाने से अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ कि इनको मत बनाना। MACD ने हमारा साथ दिया यहाँ पे, MACD रेड एकदम नीचे क्लियर सिग्नल के साथ नीचे गई सेल। ये मंडे की रिपोर्ट चल रही है, आप देखिए 5 मिनट का चार्ट अभी, और 5 मिनट में फिर 9 EMA और 20 EMA, 9 और 20 EMA का ये छोटा सा ट्रेड। 3 कैंडल में तो साहब $100 हो जाते हैं फ़ायदा। ये 3 कैंडल ग्रीन बनती है बाई में, तो चाहे तो आप बड़ा लेवरेज ले तो $100 हो जाते हैं उसके फ़ायदे। तो ये चीज़ हुई अमेरिकन सेशन में शाम को 6 बजे बाद में। जब अमेरिकन सेशन शुरू था मंडे को, इस तरह से 3 सिग्नल बन गए, एक अर्ली इन द मॉर्निंग, एक दोपहर में, एक शाम को 6 बजे बाद में, एक 5 मिनट का सिग्नल बन गया। उसके बाद हालांकि रेजिस्टेंस पे गया था वापस, इसे रिटेस्ट कहते हैं, और फिर एक डबल टॉप 5 मिनट में डबल टॉप की तरह बनाया। फिर बहुत अच्छी खासी सेल आई जो रात को 9:30 बजे, टाइमिंग देखते जाइएगा अमेरिकन टाइम। ये बहुत अच्छी खासी सेल आई है उस दिन, जो रात को तकरीबन 10:30 बजे तक चली। हाँ तो दोस्तों, ये ऊपर जो लाइन चल रही है रेड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है जो 4 आवर के चार्ट में रेजिस्टेंस के तौर पे खींची गई है। एक दूसरा रेजिस्टेंस ब्लू लाइन है, ये इसमें 5 मिनट का काम जो हो रहा है 920 EMA के नीचे क्रॉस ओवर, रेजिस्टेंस से क्रॉस करने के बाद में ऐसा हो रहा है। इसे तो 50 बार क्रॉस किए यहाँ पे, 920 EMA को ये क्रॉस देखिए। और वो 2 लाइनें कौन सी थी, वो 200 और 900, वो दोनों भी ऊपर थी। ऐसे ट्रेड नहीं होता है, वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस, किसी रेजिस्टेंस को टच करना ज़रूरी होता है, और एक ऐसी सीक्वेंस डबल टॉप टाइप या कोई कैंडल बने, बेरिश कैंडल बने, तब मालूम चलता है कि सेल होगी अभी। उसके बाद में हम 920 EMA को कंफर्म करते हैं, और नीचे MACD 5 मिनट में तकरीबन 7 दे दिया करती है, उस वक्त इसमें सिग्नल बन गया नीचे। तो वापस हम 4 आवर में आते हैं। ये मंडे का रिज़ल्ट था, मंडे से शुरू हुआ सारा, ये जो एक रेंज चल रही है उसमें ऐसा हुआ। फिर 1 आवर में आते हैं, तो 1 आवर में ऐसा कर फिर एक जगह प्राइस रुक गया। जहाँ पर प्राइस रुका हुआ है असल में यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। 1 आवर का सपोर्ट तो आप देखेंगे ये इस साइड में 1 आवर का सपोर्ट तो है, लेकिन ये प्राइस असल में इस चैनल से उठा हुआ है, यहाँ से उठा हुआ है प्राइस है। ये अगली लाइन तक, इस रेड लाइन तक का ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन इसने इसको तोड़ा था। बल्कि यहाँ पे कुछ न्यूज़ पॉजिटिव आई होगी डॉलर के लिए, या उसके लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी, या जो भी है कुछ तो हुआ है। तो फिर ये 1 आवर का है जिसमें इसने यहाँ पर बुलिश डोजियाँ बनानी शुरू की। 920 EMA के ऊपर है 1 आवर। 1 आवर जो था 9 और 20 EMA के, तो ये कंफर्म तोड़ना हो गया था इसका, क्योंकि 5 मिनट की औकात 5 मिनट जितनी होती है 1 आवर की जो पावर है 1 आवर जितना होता है। अगर 1 आवर 920 EMA के ऊपर है और ये बुलिश डोजियाँ होती है, ऐसी शक्ल होती है कैंडल की जो ऊपर की तरफ इशारा करती है, तो ये यहाँ पर बाई फिर से होता। लेकिन ये खतरे वाली जगह मैंने बताया लेना ज़रूरी नहीं था बाई। तो बात तो एक ही तरह से करनी चाहिए ना कि यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास डबल रेजिस्टेंस हो रहा है, जबकि एक तो मेजर रेजिस्टेंस है, एक ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस आ गया। लेकिन फिर भी कोई रिस्क ले तो रिस्क इसलिए ली जा सकती है क्योंकि यहाँ पर MACD और ये 920 EMA के ऊपर 1 आवर है। इस बात को देखते हुए आपको एक छोटा ट्रेड लिया जा सकता था, क्योंकि ये टूटना कंफर्म हो गया था यहाँ पे। ये जो रेड कैंडल बनी है बीच में, ये रीटेस्ट है,
इसको वापस रिटेस्ट था, फिर बाद में आगे रेजिस्टेंस आ गया। वो अगला रेजिस्टेंस हमने बनाया नहीं होता अगर, तो यहाँ पर हमें धोखा हो जाता। हम बाई को होल्ड करके रखते तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था फिर, क्योंकि रात को ये आ गया वो दिन जहाँ पर अमेरिकन पॉलिटिक्स चेंज हुई। रात को चुनाव चले, हमारी जो रात थी उसमें, और एग्जिट पोल आया चुनाव ख़त्म होते ही 4-5 बजे सुबह। एग्जिट पोल में के रिज़ल्ट की वजह से मार्केट ने गिरना शुरू किया। ये भी एक ऑफ टाइम था हमारे लिए, हम सुबह जल्दी काम नहीं कर रहे होते, तो आधे घंटे में आ गया मैं भी। और ये जो चैनल का फेक ब्रेकआउट ये इतना ही था, बस आधे घंटे के चैनल में देखिए, इसने ये जो रेड लाइन को तोड़ा था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नीचे आ गया। अब यहाँ पर आ गया है। अब इसने 2 कैंडल ग्रीन बनाई है बुलिश शक्ल वाली। अब आप इन शक्लों पे मत जाना। ये जो बुलिश कैंडल बन रही है सपोर्ट पे बनती है तब लिया जाता है बाई, लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे बन रही है तो ये रिटेस्ट साबित होती है। 920 MA के नीचे बंद हो रही है दोनों। यहाँ पर सेल ही थी आधे घंटे में, देखिए नीचे MACD, और ये लंबी सेल चली। जब 1 घंटा या आधा घंटा 9 और 20 MA के नीचे होता है तो उनकी पावर ज़्यादा होता है, ज़्यादा दूर तक लेके जाता हो। तो काफ़ी गिर गया मार्केट अमेरिका की रिज़ल्ट के बाद में, बहुत ज़्यादा गिर गया। बहुत ज़्यादा क्या, जो नेक्स्ट वाले जो हमारा 4 आवर का बना हुआ है उसके मुताबिक चला बाकायदा। अगली जो रेड लाइन है नीचे वाली वहाँ तक पहुँचना ही था, उसका टारगेट था ये। वहाँ से डिनाई हो गया तो वहाँ तक आएगा ही आएगा, वो कन्फर्म आया वो नीचे। फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ नीचे, फिर से ये ऊपर उठा, फिर रेड कैंडल बनी, ये धोखा देने के लिए बनी, काफ़ी नीचे आई कि मार्केट। आप तो अखबार वाले और न्यूज़ वाले सब लिख देते हैं, ये जो फाइनेंशियल न्यूज़ का हमारे बुक्स में या यूट्यूबर बताते हैं कि इन वेबसाइट को देखो, इसमें ये बताया जाता है, उन लेख में बता दिया जाता है कि मार्केट तो बुरी तरह से गिरेगा अभी। तो उनको पढ़ना भी खतरा है। कोई सिग्नल देता हो कि ये बाई कर लो, सेल कर लो, उनको भी देखना खतरा है। आप खुद देखिए, किसी की हेल्प मत लीजिए कि यहाँ से बाई कर लीजिए, यहाँ से सेल कर लीजिए। उनका लेख मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मार्केट तो ये ब्रोक करके जाएगा नीचे, जबकि मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे रुक गया। रुकने के बाद में ये ऊपर उठा हुआ, अभी ऊपर उठ के फिर वापस उसी लाइन तक चला गया, फिर वापस। तो इसको बाई कैसे करना था, यहाँ पर जब ये वापस उठा रेड कैंडल के बाद में तो बाई का सिग्नल बन गया था ये। लेकिन इंटरडे वाले कंफर्मेशन के बाद में लेते हैं तो ये हम आते हैं आगे। अभी ये वेडनेसडे की बात है, बुधवार की। तो बुधवार को ये फिर से सुबह 6 बजे जब मार्केट एशियन सेशन खुलता है, एशियन मार्केट खुलता है। एक तो मार्केट के टाइम जो है ना बड़े ख़तरनाक होते हैं कई, जिनमें हमारा टाइम दूसरा होता है उस वक्त। तो ये एक बाई का सिग्नल बन गया था 30 मिनट में यहाँ पर। तो हमें मेन तो बात ये मार्केट उठा ऑलरेडी सपोर्ट से, तो ऊपर जाने की चांस है, ये दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि सपोर्ट से उठ चुका, ये ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट किया, फिर वापस गया। अच्छा, रिटेस्ट करने के टाइम में ये पहले वाले से भी नीचे गया, ये धोखा देने के लिए, और फिर ये वापस ऊपर चला गया। और इसके बाद ये यहाँ पर हम 30 मिनट है, तो अब यहाँ पर हम 5 मिनट में पहुँचते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो ये थर्सडे को कितने बाई के सिग्नल बने देखिए। सुबह 8 बजे 920 MA के ऊपर, फिर उसके बाद शाम को 6 बजे अमेरिकन सेशन में ये पूरा उठ गया। अभी हमारे पास टारगेट था नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने बना रखा ऑलरेडी 4 आवर में, वहाँ तक होल्ड करना था। इसको बीच में रुका कई बार, उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वहाँ तक चला गया बाई में। ये 920 MA के ऊपर MACD का क्लियर सिग्नल 5 मिनट में, और फिर हमें होल्ड करके रखना था बाई को। ये लगातार ऊपर गया वहाँ तक जहाँ रेजिस्टेंस है, और वहाँ से अभी ये वहाँ पर जो
जो पॉलिटिक्स साथ में चल रही है उसको देखते हुए मार्केट थोड़ा स्लो, इन्वेस्टर अनिश्चित, इस तरह से लग रहा है। अब ये फ्राइडे है, फ्राइडे को सुबह एशियन सेशन में आप देखना चाहिए तो ये ट्रेड भी हम ले सकते हैं। देखिए 920 MA के नीचे कहाँ से आ रहा है, रेजिस्टेंस से आ रहा है। इसे यही कन्फर्मेशन काफ़ी है कि रेजिस्टेंस से हो रहा है, लेकिन सुबह 6 बजे हो रहा है। वहाँ 920 MA से आप इसका भी सपोर्ट 5 मिनट का भी इस साइड से बना लिया करो। यहाँ से कोई एरिया होता है कि वहाँ तक आएगा ये। हालांकि मैंने तो 200 और 100 लगा रखी है, लेकिन उनको पतला कर रखा बिल्कुल भी, ताकि डिस्टर्ब नहीं करे। ये अपने आप में टारगेट बन जाते हैं। ये 920 MA के नीचे से चला तो 200 MA तक आया, बस वहाँ छोड़ दो, ट्रेड आपका तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे जो आपने लेवरेज ले रखा है। लेकिन जैसे आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से वापस रिवर्स हुआ है तो होल्ड किया जा सकता है, तो उसमें रिस्क तो रहेगी, होल्ड करने में रिस्क रहेगी, क्योंकि लास्ट में ये फिर नीचे आया ही आया। देखिए ये चाहे कितनी देर रुका रहा, लेकिन ये फ्राइडे को ऐसा चलते चलते दिन में 1:30 बजे नीचे आया। दिन में 1:30 बजे इसने पूरा इसको एरिया को तोड़ा और बाद में ये लगातार सेल में चला, क्योंकि ये मेन रेजिस्टेंस से रिवर्स है। तो होल्ड करने लायक सेल थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीच में रुका रहा और रुकते रुकते बाद में, जबकि शाम को अभी न्यूज़ आई, जो शाम को आई थी वो डॉलर के ख़िलाफ़ थी न्यूज़। डॉलर को गिरना चाहिए था, जबकि डॉलर ऊपर गया। तो ये जो वेबसाइट के लेख होते हैं कि इस तरह की न्यूज़ आती है तो डॉलर मजबूत होगा, ये भी बकवास है। लास्ट में ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही काम करते हैं। रेजिस्टेंस से ये नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पर शाम को 6:15 पर ये था अमेरिकन सेशन, जहाँ पर 920 MA के नीचे प्राइस आ चुका है। रेजिस्टेंस को दोबारा टच किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस को टच करने के लिए भागा, यहाँ पर बाई करवाने के लिए भागा ताकि लोग बाई कर ले, जबकि बाई नहीं था, फिर से जा रहा था रेजिस्टेंस को टच करने और फिर नीचे आके रीटेस्ट किया। और यहाँ पर 9 और 20 ये जो ग्रीन कलर है 20 MA, इसके नीचे यहाँ पे सेल लगती है यहाँ पे, और आप इसको थोड़ी देर आपको जितना प्रॉफिट आपको चाहिए उतना लेके आप उस ट्रेड को बंद कर देते, यहाँ पे बंद कर देते। क्योंकि मैं लेवरेज बढ़ा लेता हूँ, इसलिए मैं 2-3 कैंडल 4 कैंडल के बाद में बंद कर देता हूँ उसको। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मार्केट एक बार की रुक गया तो होल्ड करने वाले होल्ड कर सकते हैं कॉन्फिडेंस से, लेकिन बड़ा वाला जो लेवरेज होता है होल्ड करने लायक नहीं होता। वो अभी बताऊंगा क्यों नहीं होता। आगे चलते हैं। अब रात के 10 बज रहे, 10 बज के इस लेवल को तोड़ा, 5 मिनट के चैनल ने इस लेवल को तोड़ा। 5 मिनट का जो चल रहा था ये लफड़ा, यहाँ पे इसने तोड़ा, ये रिटेस्ट हुआ, ये सेल कन्फर्म सेल थी। यहाँ पे आप कौन सा भी लेवरेज लो ना, कौन सा भी, क्योंकि अब इसकी बारी है अपनी मंजिल तक पहुंचने की, जो लास्ट में नीचे वाली लाइन थी वहाँ। तो यहाँ पे आप लेवरेज ले सकते हो, लेकिन और जगह पे लेवरेज ले लिया और मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आपकी पूंजी ख़त्म हो जाएगी लेवरेज में। तो अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो जो 1 साल में 6 महीने में कमाते हैं, इंट्राडे वाला अगर डीप नॉलेज ले ले तो वो 5 मिनट में कमाता है वही पैसा, उतना ही पैसा कमा लेता है जितना वो 6 महीने होल्ड करके कमाते हैं, क्योंकि वो लेवरेज कम के अंदर चलता है। लेकिन ये क्वाइट रिस्की है। क्वाइट रिस्की क्या, जितना कम नॉलेज होगा उतना कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना कैपिटल कम चाहिए इसमें, क्योंकि वो कन्फर्मेशन अपने हिसाब से कर सकता है कि अभी मार्केट रिवर्स यहाँ से, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ से रिवर्स हो ही नहीं सकता अभी। अब ये टेक्निकली मैथमेटिकली ऐसा हो चुका है इसमें कि यहाँ से रिवर्स हो नहीं सकता। इसने लेवल भी तोड़ दिया है और नीचे सपोर्ट है, इसका रूल के मुताबिक अभी इसको टच करना ज़रूरी हो गया है, नीचे वाले सपोर्ट को। अभी यहाँ से फिर से उठ गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा है ये फिर से धीरे धीरे ऊपर हो चुका है। अभी ये क्या करेगा अभी मैं देखता हूँ। 4 आवर में चलते हैं फिर से। अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा एक जैसे नहीं रहते,
अभी आपके सामने ये 9 और 20 एमए बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो ये लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ यहाँ पे, और ये 30 मिनट का चार्ट है, MACD पॉजिटिव ही यहाँ पर। तो अभी इसमें ये होगा कि या तो ये वापस इसको इस एरिया को टच करे, लेकिन अब यहाँ पर डबल सपोर्ट नहीं रहेगा, इस जगह पर डबल सपोर्ट नहीं है। तो मार्केट या तो या थोड़ी सी दूर वापस आके फिर से अपना जो नेक्स्ट टारगेट है रेड लाइन वहाँ तक जाएगा, या अगले महीने कल सोमवार से क्या होता है वो देखना है। तो वो आपको 5 मिनट का मैंने रूल बताया हुआ है, 5 मिनट का 920 MA ये रहा, ये उसको ऊपर लेके गया। MACD पॉजिटिव थी, आराम से लिया जा सकता था। रात को 1:30 पर इस तरह की चीज़ें हुई है। ये रात को लेट नाइट में ऐसा चलता रहा अपने आप। फ्राइडे को जब लास्ट डे होता है, वीकेंड होता है, तो उसमें स्लो हो जाता है मार्केट 9-10 बजे बाद में। फिर भी बाई हो गया था यहाँ पे, फिर भी बाई हो चुका, आराम से प्रॉफिट होता है। कोई सारी रात जागता तो ये काम हो जाता, प्रॉफिट हो जाता। तो ये हुआ इसका। अब जो अमेरिका में जो पॉलिटिक्स चेंज हुई है वो BTC बिटकॉइन के फेवर में लोग हैं, बिटकॉइन का समर्थन करने वाले, बिटकॉइन को बैन करने वाले लोग नहीं हो। इसलिए बिटकॉइन तो ऐसी छलांग मारा है, बिटकॉइन $80,000 के पास जा रहा है अभी। और ये गया था उसी चुनाव की रात को, इलेक्शन की नाइट में, रात को 1:30 बजे रवाना हुआ, रात को 1:30 बजे ये चला गया। जबकि रात को 1:30 बजे आप देखिए 4 आवर का चार्ट है जो 920 MA के ऊपर है। 920 जो 4 आवर अगर 920 MA के ऊपर होता है तो उसकी ताकत उतनी होती है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, ऐसा हो जाता है। अभी इस बिटकॉइन का कोई वो नहीं है कि ये कहाँ रुकने वाला है। जब तक कि कोई कंट्री या जो पॉलिटिक्स है, अमेरिकन पॉलिटिक्स, इसके ख़िलाफ़ कुछ ना बोले या कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो, तो ये कंटिन्यू ऊपर जाया जा रहा है। और बिटकॉइन के फेयर में है ये गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के साथ लगे हुए लोग, इसलिए ऐसा बिटकॉइन बहुत ज़्यादा, बाकी कॉइन सारे, बिटकॉइन मेन तो बिटकॉइन होता है, बाकी सारे कॉइन अप हो चुके हैं, सब के सब, इथेरियम वगैरह सब ऊपर हो चुके। तो बिटकॉइन का हम भी 5 मिनट का इंट्राडे लेते हैं। वैसे हम इंट्राडे वाले तो 5 मिनट में फ्यूचर ट्रेडिंग करें, तो अगर इन्वेस्ट करना होता तो बहुत पहले करना होता। लेकिन बिटकॉइन में इन्वेस्ट वगैरह का मैं कभी किसी को नहीं बोलता, क्योंकि इसमें चालबाजियाँ बहुत गहरी खेली जाती है और इसमें टेक्निकल का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता। बीच में कभी कभी ये ऐसा करते हैं हरामी कि कैंडल को एकदम नीचे मारते हैं, ऐसा लंबी कैंडल नीचे मार देते हैं ऊपर चलते हुए, बहुत नीचे तक जाती है वो, और बहुत सारे लोगों का पैसा जीरो हो जाता है। ऐसा सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में होता है, सिर्फ शेयर मार्केट में और फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा। बिटकॉइन में ऐसी चालबाजी एप्लीकेशन वाले या जो भी ये करते हैं कि सबको लिक्विडेट कर देते हैं, पैसा जीरो हो जाता है। तो 5 मिनट के कन्फर्मेशन पे भी ऐसा हो सकता है। 5 मिनट की जो कन्फर्मेशन होती है उसमें भी ये अभी जो कैंडल है, अभी हम यहाँ पे 920 MA के ऊपर ले लेते, तो ये चाहता तो ये लंबी कैंडल नीचे मार देता, हमारा लेवरेज बड़ा होता तो हमारा पैसा जो भी है जीरो हो जाता। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें कम लेवरेज रखना पड़ता है, इन्वेस्ट ही करना पड़ता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ता है कि आप कम लेवरेज में इन्वेस्ट लगा के छोड़ दो। अगर आप क्लियर सिग्नल हो गया, जैसे आधा घंटा 920 MA के ऊपर हो गया, इस जो चैनल चल रहा है आधे घंटे का, इसको ब्रोक कर दिया, यहाँ पर रिटेस्ट हो गया, तो यहाँ पे कम लेवरेज में आप ले सकते हो। हालांकि मैंने बिटकॉइन में 1 मिनट के चार्ट में भारी लेवरेज के साथ काम किया है, अभी मैं नहीं कर रहा ऐसा। तो ये हुआ बिटकॉइन। अब आते गोल्ड पे। क्रिप्टो का अभी भविष्य उज्जवल है, लेकिन अभी इसका वापस नीचे आना ज़रूरी है। इसको खरीदने, BTC को ख़रीदना चाहे तो इसका नीचे रिटेस्ट तो होना ज़रूरी है ना, या कोई लेवल तोड़े अच्छे तरीके से तो
ख़रीदा जा सकता है, ये आउट ऑफ लिमिट जा रहा है अभी ये बिटकॉइन। फिर आते हैं गोल्ड में। गोल्ड का 4 आवर का चार्ट। अब उस दिन मार्केट मंडे फ्राइडे को जो चल रहा था वो चल रहा था 920 MA के ऊपर चल रहा था गोल्ड। और फ्राइडे को, ये फ्राइडे है, जबकि ये पिछला फ्राइडे की बात हो रही है। देखिए 4 आवर 920 MA के ऊपर था तो बहुत ज़्यादा गोल्ड ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। 4 आवर अगर 9 और 20 के ऊपर होता है 4 आवर, तो वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर जाने का चांस हो जाता है। अगर वो एक कैंडल, रेड कैंडल, वापस उनको तोड़ के नीचे न बनाए, तो उन दोनों EMA को तोड़ कर न बनाए तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। ये सिर्फ रिटेस्ट हुआ है, इस रेड कैंडल में रिटेस्ट का वेट कीजिए और फिर आप बाई कर सकते हो यहाँ पे। ये पिछले जुम्मे की, फ्राइडे की बात है। तो ये फ्राइडे, अगला फ्राइडे देखते, फ्राइडे बाद मंडे शुरू होता है। मंडे को ये मार्केट गोल्ड का, सारा करेंसी मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिर गया, सिर्फ गोल्ड नहीं गिरा था मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैं 1 घंटे में आता हूँ। मंडे को, ये मंडे को सुबह जल्दी सारे मार्केट गिरे थे, गोल्ड गिरा नहीं था, गोल्ड एक ही जगह पर था। 5 मिनट का ट्रेड तो लिया जा सकता था यहाँ पे। और गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि 5 मिनट में भी बहुत फ़ायदा देती है। तो फिर भी एक जगह हो गया, बाद में ये सारा मार्केट गिरा था तो गोल्ड भी गिरा। फिर गोल्ड ने क्या किया, 1 घंटे के चार्ट में 920 MA को तोड़ा। एक ये देखिए, आपको बेरिश कैंडल बताता हूँ। ये बेरिश कैंडल है, जो रेड कैंडल बनी है, बेरिश डोजी बन गई यहाँ पे, और इसने इस एरिया को तोड़ दिया। 920 MA के साथ साथ इसने ये पूरा एरिया था यहाँ, ये चैनल, ये तोड़ दिया इसको। अभी इसमें सेल हमें कब लेनी है, आइए वापस रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। और ये कैंडल बन गई बेरिश, ये सेल की कैंडल बन गई। तो फिर से 1 आवर की कैंडल जो ग्रीन बन रही है, ये धोखा देने के लिए नहीं है, इसे रिटेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर सेल हो जाती और अच्छी खासी सेल हुई गोल्ड की। ये उसी दिन USA के जो चुनावी रिजल्ट के बाद में ऐसा होना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ। और वैसे देखिए 4 आवर में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं इसके, तो ये असल में ये रेजिस्टेंस था जहाँ से रिवर्स है मार्केट, और इसने सारे लेवल तोड़ते हुए ये बहुत ज़्यादा नीचे आया, बहुत ज़्यादा नीचे आया था। बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता था 1 आवर के चार्ट में होते हम तो। सिर्फ हमें ये कंफर्म करना है कि रेजिस्टेंस से रिवर्स हुआ है। तो ये गोल्ड ने ऐसा प्रॉफिट दिया। और आप 920 MA को देखते रहिए कि उन्होंने किस तरह से किया है। नीचे MACD हमारी हेल्प कर रही है इसमें। तो यहीं पे गोल्ड में अब 5 मिनट की चार्ट में आते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट, उसी 4 आवर या 1 आवर वाला चार्ट जो था, इसने सब कुछ ये लेवल तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर भी सेल हम ले सकते थे, उस सेल को लंबे टाइम होल्ड कर सकते थे। यहाँ पे निचले जो सपोर्ट था वहाँ तक बहुत अच्छा खासा नीचे गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न आता है। अभी ये 5 मिनट का हेड एंड शोल्डर होता है। ये हेड है, इसका ये शोल्डर है, इसका ये शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न होता है एक, जिसमें अगर नीचे सपोर्ट पे बन रहा हो, इन्वर्टेड है नीचे वाला, ये हेड एंड शोल्डर ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है। ये 5 मिनट में बना। यहाँ पर बड़ी मछलियों ने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग प्राइस को गिरना, नेक्स्ट सपोर्ट तक गिरने का ड्रामा किया झूठा, जबकि ये बाद में यहाँ पर यहीं पर रुका रहा प्राइस, और 920 MA के ऊपर इसने रन करना शुरू किया। ऐसा करते करते अभी मैं आपको बताता हूँ, टाइम फ्रेम चेंज करूँगा यहीं पे। यहाँ पर गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर गया, देखना। तो अभी मैं 15 मिनट में आता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा कमाई का ज़रिया हुआ था अमेरिकन इलेक्शन के टाइम। तो ऐसा 15 मिनट में भी हेड एंड शोल्डर शो हो रहा है। और इसको ये 15 मिनट भी 920 MA के ऊपर है। फिर आते आधे घंटे में, आधा घंटा भी 30 मिनट का चार्ट भी 920 MA के ऊपर है।
यहाँ पर हमारा बाई कन्फर्म बाई, और नीचे MACD जो बहुत पहले से पॉजिटिव है, आराम से बाई हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। और ये गोल्ड काफ़ी अगले लेवल तक जो हमारा रेजिस्टेंस आया हुआ है, डबल लाइन के साथ आया, वहाँ तक इसका टारगेट हो गया और ये चला गया वहाँ तक। और जबकि मेरे 200 MA है, वो भी इसका टारगेट ही बना। वो हम इसलिए बना के रखते हैं कि 4 आवर में ये देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। तभी इसने 200 को 4 आवर में तोड़ दिया है, तोड़ के वापस घुस गया है। तो अनिश्चित है अभी कि ये अप ट्रेंड में चला गया वापस, गोल्ड ऊपर की तरफ रुक किया। लेकिन अभी इसका ऐसा है कि यहाँ पर वापस इसको रिटेस्ट करे, इस एरिया को रिटेस्ट करेगा और वापस रिबाउंड होगा तो ये वापस काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो अभी देखते हैं क्या होगा। आप तो 5 गोल्ड में रखना हो तो 5 मिनट रखिए, साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस का ख्याल रखिए, और 920 MA के ऊपर क्या होता है वो देखते रहिए। वहाँ पर जैसे यहाँ पे ली जा सकती थी बाई, ये तो हालांकि मैंने आपको बता दिया आधे घंटे में भी सब के ऊपर था, तो यहाँ पे ट्रेड को होल्ड किया जा सकता था बाई को। तो ये गोल्ड का ट्रेड है, अभी सपोर्ट पर चल रहा है, सपोर्ट पर वैसे ही चल रहा है। अभी जो मेजर एक सपोर्ट एरिया सा है यहाँ पे, मैं इनको हटाता हूँ और एक मेन लाइन बना देता हूँ। तो जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये पीछे जो हाई होता है वो ज़्यादा टच को लेना पड़ता है, ये कई टच को, जबकि ये मेजर सपोर्ट नहीं बन रहा है, मेजर सपोर्ट नीचे बन रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर सपोर्ट है भी नहीं। इसको तोड़ सकता है, ये तोड़ करके यहाँ पर आ सकता है। आगे से आगे लेवल बना के रखिए आप, एक को तोड़े तो दूसरे तक जाएगा, वो 5 मिनट में कन्फर्मेशन करते रहिए, 5 मिनट में कंफर्म कीजिए कि ऐसा होगा क्या। तो गोल्ड में बहुत डीपली देखना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि नुकसान भी बड़ा होता है इसमें। तो ये गोल्ड का हुआ या ब्रिटिश पाउंड का मैंने आपको बताया, यूरो USD, और ये वोलेटाइल मार्केट है, इनमें सबसे ज़्यादा इनकम होती है। देखिए यूरो USD भी सेल में गया था और इसका भी मैंने बना रखा है सब कुछ। इसकी एक ट्रेंड लाइन आई है ऊपर से, जिससे टकरा के ये नीचे आया, ये ऊपर जाता, ये तो उसी दिन नीचे आया, बुधवार को मॉर्निंग में 4 बजे 4:30 बजे शुरू हुआ था, वो काफ़ी नीचे गिर गया जिस तरह से। तो आप इनमें से 3-4 पेयर में कोई देखिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब में एक टाइम ही होता है। अब नीचे USD डॉलर और जापानी येन है, वो ऊपर गया था उस दिन, वो ऊपर चला गया था, ये नीचे आया, तो क्योंकि डॉलर ऊपर गया तब ये नीचे आए। तो आप इनमें जैसे आपको इसमें सेल कंफर्म हो गई या गोल्ड में सेल कंफर्म हो गई यहाँ पे, तो गोल्ड के आप 4 ट्रेड लगा सकते हैं, एक के बाद एक। आपको 4 करेंसी में नहीं लगाने, 4 पेयर में नहीं लगाने, एक ही में जिसमें कंफर्म है उसके आप 4 ट्रेड लगा सकते हैं, 10 ट्रेड लगा सकते हैं आप उसमें सेल के, सब में प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा होता है। और जैसे आधे घंटे का कंफर्म ये ऐसा शानदार सिग्नल बना यहाँ पे, और नीचे MACD ने साथ दिया, इस तरह से ये ऊपर चला गया। तो पेयर ढेर सारे, ये ऑयल है, ऑयल मार्केट है, ये भी एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज में चलता। अभी ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के नीचे सपोर्ट आ गया, तो ये सपोर्ट से टकरा के आप हो सकता ही, ये ऑयल है। तो आपको टेक्निकल सीखना होगा। तो गोल्ड और ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर, यूरो US डॉलर और गोल्ड एंड BTC को तो आपको देखना पड़ेगा कि BTC में क्या होता है। BTC तो ऊपर जाया जा रहा है आउट ऑफ लिमिट, और इसको तो पहले लिया जाता। और क्रिप्टो वैसे भी वफादार नहीं है, क्रिप्टो में टेक्निकल के अलावा भी दूसरी चीज़ें होती है जो चीटिंग वाली होती है, तो इसलिए इसका पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं रखता हूँ इसको सामने। कभी कभी इसमें क्लियर सिग्नल होता है, जैसे है यहाँ पर आधे घंटे में, लेकिन ये कोई हम वहाँ पर उस वक्त मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं
तो ट्रेड कई मिस हो जाते हैं। तो इन 2, 3, 4 पेयर में आप काम कीजिए, इनको देखते रहिए, वरना पेयर तो ढेर सारे हैं, भरा पड़ा है ये पूरा। ये वॉच लिस्ट देखिए आप, स्केचिंग तो मैंने सबकी ढेर सारों की हुई है, लेकिन इनका मेन पेयर में काम ज़्यादा चलता है। 5 मिनट के सिग्नल बनते रहते हैं, 5 मिनट के 3 मिनट के सिग्नल बनते रहते हैं। तो 920 mm में जो कन्फर्मेशन लेनी होती है वो रेजिस्टेंस से, सपोर्ट से लेनी होती है। तो इसमें आप ट्राई कीजिए, आप चार्ट को खुद बैक टेस्ट पीछे घुमा घुमा के देखिए कि कैसे हुआ। ये EMA आप लगा लीजिए, ये EMA है, MA रिबन लगाया था मैंने आपके सामने पिछले वीडियो में, और इनको मैंने बिल्कुल स्टाइल जो है 9 को मैंने मोटा कर रखा है, 20 को मोटा कर रखा है लाइन को, आप यहाँ से कर सकते हो उसको, लेकिन इनको सिर्फ स्लाइटली ऐसे ही कर रखा है मैंने। ये सिर्फ फुल कंफर्मेशन के लिए कर रखा है, लेकिन इनको डिस्टर्ब नहीं समझना चाहिए। 5 मिनट में बीच में आ जाते हैं, ये 5 मिनट का ट्रेड लेते हैं तो कभी कभार बीच में आते हैं रास्ते में। तो जैसे यहाँ पर 5 मिनट का ट्रेड आई है, लेकिन ये नीचे सामने आड़े आ रहे हैं यहाँ पे, जबकि इनसे इसको प्रॉब्लम नहीं हुई, 5 मिनट का पूरा प्रॉफिट दिया इसने, ऐसा है। तो ये आप इन पेयर को और इनके टाइमिंग जो मैंने आपको अभी बताई, शाम को 6 बजे बाद में अमेरिकन सेशन, सुबह 5 बजे या 4:30 बजे से एशियन सेशन, और दिन में 11:30 बजे बाद, 11 बजे बाद से लेके 2, ढाई, 3 बजे तक लंदन सेशन होता है। तो इसके अलावा अभी जो बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट के शेयर, बैंक निफ्टी आपको दिखा देता हूँ, इसकी स्केचिंग मैंने की हुई है। यहाँ पर लेवल बनाए हुए हैं सबके बैंक निफ्टी के। ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि सबसे ख़तरनाक है, रिस्की है, इसमें इसने क्लियर सिग्नल 4 आवर में दिया, 920 MA के ऊपर 4 आवर चला गया। यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड था बाई का, लॉन्ग ट्रेड बाई का था, और लॉन्ग जब लास्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी चैनल बना हुआ देखिए, एक रेड लाइन ऊपर खींची, ये ट्रेंड लाइन है, एक नीचे थी ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस हो गया, एक तो मेजर हॉरिजॉन्टल, एक ये जो ट्रेंड लाइन है, तो इसको प्राइस को नीचे आना पड़ा। अब अभी फ्राइडे बुधवार को जो ग्लोबल मार्केट गिरा, उसमें यहाँ पर इस बैंक निफ्टी ने क्या किया, इतना बुरी तरह से नहीं गिरा, इंडियन मार्केट बुरी तरह से इतना नहीं गिरा तो सही, अभी गिर ही रहा हो। वेडनेसडे को गिरने के यहाँ रेजिस्टेंस पे था। अब आप बोलोगे कि ये अमेरिकन पॉलिटिक्स से गिरा या ये सारा मार्केट रेजिस्टेंस पे था इसलिए गिरा, था भी तो रेजिस्टेंस पे था ना, वो गिरना शुरू हुआ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट में ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। बैंक निफ्टी, इसमें इतनी वॉल्यूम नहीं होती। बैंक निफ्टी की 3 कैंडल आपको फ़ायदा करवा देती है। आप कितने लॉट लेते हैं, ये 920 MA और एक माइनर सपोर्ट से, ये एक सपोर्ट था यहाँ पर 5 मिनट का, यहाँ से प्राइस उठा, फ्राइडे को हुआ ये, शायद इसी फ्राइडे को, तो ये बाई हो गया इतना, 3 कैंडल में फ़ायदा हो जाता है। और यहाँ पर सेल हुआ, ये 2-3 कैंडल में फ़ायदा हो जाता है, ऐसा है। और उसके अलावा पीछे क्या हुआ, पीछे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे स्टे रहा। प्राइस जब किसी एक जगह रुक जाता है तो आपको वेट करना चाहिए कि यहाँ पर अब कुछ होने वाला है। ये काफ़ी देर तक एक जगह रुक गया बैंक निफ्टी में, तो फिर ये ऊपर जंप मार दिया यहाँ से इसने। ट्यूसडे को इसने जंप मारा, जो US मार्केट है उसने भी जंप मारा, उसके साथ चलता है। तो इसने दिन में नीचे आने का शो तो किया, नीचे 5 मिनट का देखो कैंडल बना लिया इसने, लेकिन जब सपोर्ट एरिया पे इस तरह का 920 MA के नीचे ऐसा कुछ होता है तो उसको अवॉइड कीजिए आप, क्योंकि वो सपोर्ट एरिया है। सेल लेने से अवॉइड करना, बचना चाहिए जब तक कि कंफर्म एक एरिया नहीं तोड़े, पूरा कंफर्म एरिया नहीं टूटे ना पूरा, तब तक यहाँ पे कई सपोर्ट आ रहे हैं नीचे, यहाँ पर बाई का वेट करना चाहिए। अब मैं दूसरा रूल, ये तो ये बैंक निफ्टी है, 5 मिनट के लिए ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। यहाँ पर ये मिनिमम 3 बार तो टच करता है उसको, रेजिस्टेंस को 3 बार टच के बाद में नीचे 920 MA के नीचे है, सेल हो जाती है यहाँ पर, तो ये 2 कैंडल में फ़ायदा हो जाता है, ऐसा होता है।
तो इंडियन शेयर मार्केट में भी यही रूल लगने वाले हैं जो बताया आपको। अब मैं ब्रिटिश पाउंड में आता हूँ 4 आवर के चार्ट में एक बार की, आपको 200 MA बताने के लिए कि मैंने क्यों लगा रखा है। ये 200 MA ऊपर है एकदम माइन लाइन जो है ना, अगर ये 4 आवर में ऊपर होती है, प्राइस इसके नीचे होता है, इसका मतलब मार्केट गिरा हुआ है, हमें बार बार सेल के चांस मिलेंगे। अगर ये नीचे होता है तो बार बार बाई के चांस मिलने के चांस है। अगर ये ऊपर होता है, प्राइस के ऊपर होता है 200 MA 4 आवर के चार्ट में, तो बार बार सेल के चांस मिलने के चांस रहेंगे, क्योंकि मार्केट बेरिश है, मार्केट गिरा हुआ है, इसलिए मैंने लगा रखा है। 5 मिनट में मैं इसको नहीं देखता ख़ास, मैं सिर्फ 4 आवर का ये देखने के लिए कि ये मार्केट इसको क्रॉस करता है क्या, इसको जिस दिन क्रॉस करेगा और इसके ऊपर सेट हो जाएगा तो अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर ये अगले लेवल पे जाएगा। तो 4 आवर सिर्फ देखने के लिए कि मार्केट का रुझान किस तरफ है, बेरिश है या बुलिश है, इसलिए। तो इतनी गहराई से आप खुद चार्ट पढ़िए, आप खुद देखिए, और ये इस तरह के जो लाइनें लेवल्स बनाई हैं, इनके लेवल्स कैसे बनते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा लो या हाई इनको टच करते रहिए, टच करके आप लाइन खींच दीजिए। जो लाइनें यहाँ से इस साइड से खींची जाती है या यहाँ से मैंने फेवरेट बना रखी है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन तो इस तरह का चैनल बनाने के टाइम में 5 मिनट में भी बनती है, 5 मिनट में भी ऐसा चैनल बनता है, वो चैनल टूट जाता है। और ये फ्लैग पैटर्न, अलग अलग चार्ट पैटर्न आएंगे, इसे फ्लैग कहते हैं। जैसे ये डंडा बना, ये फ्लैग बना, फ्लैग को तोड़ा, यहाँ पे बाई हो गई, यहाँ पे बाई हो चुकी है। तो इस तरह से ये चार्ट पैटर्न भी आपको सीखने हैं। मेरे पास PDF बुक्स है जो फ्री है, मैं आपको भेज सकता हूँ। चार्ट पैटर्न की, कैंडल पैटर्न की, कैंडल्स होती है जो कोई बुलिश होती है, कोई बेरिश होती है, इस तरह कैंडल होती है। अभी इसमें GBP USD, इसमें ये बुलिश, ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, ये बुलिश कैंडल है, ये साइन है इस बात का कि ये ऊपर जाएगा प्राइस यहीं पे। हालांकि काफ़ी देर तक रुका रहा, लेकिन यहीं पे बन गया था बाई। और हम जाकर बाद में ऐसा देखने के बाद में 5 मिनट के चार्ट में पहुंचते हैं। हम अगर 1 घंटे में बनी है तो हम 5 मिनट में फुल्ली कन्फर्मेशन लेके बाई कर लेते हैं बड़े लोट से। बड़ा लोट हमें थोड़ी 2-3 कैंडल के बाद में इतना प्रॉफिट दे देता है जितना कोई आदमी होल्ड करके 6 महीने में कमाता है। तो इस तरह से आपको शार्प माइंड के साथ इसको शार्पली सीखना होगा, तो आप इंट्राडे में फ़ायदा कमा सकते हैं। और आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको लैंग्वेज मेरी आसान लगी होंगी। तो और भी मैं वीडियो और भी चीज़ें मैं आविष्कार या जो भी सोच करके बनाऊंगा। इसके अलावा मैंने एक ट्रेडिंग व्यू का मैं सब्सक्राइब को जो सब्सक्राइब होता है उसको मैंने बाई कर रखा है, तो उसमें मैंने ज़्यादा इंडिकेटर लगा रखे हैं, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा इंडिकेटर से। इसमें देखो RSI भी है, RSI का कमाल बताता हूँ आपको। ये सिर्फ यहाँ पे गोल्ड में इसलिए लेके आया हूँ कि RSI बहुत शानदार चीज़ है। RSI जो नीचे आपको दिख रही है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इसमें क्या डाइवर्जेंस होता है। आप यहाँ पे देखिए 4 आवर के चार्ट में, गोल्ड के 4 आवर के चार्ट में ये प्राइस नीचे है और ये प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखिए RSI क्या बोल रही है, RSI बोल रही है कि ये ऊपर है, ये नीचे है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, इसके बावजूद भी RSI बता रही है कि मार्केट गिरेगा। ये प्राइस ऊपर जो हमें शो हो रहा है ये ऊपर है, ऊपर नहीं है बल्कि नीचे आने वाला है, और बुरी तरह से नीचे है। ये RSI का जो डाइवर्जेंस है, इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप खुद देखिए, लाइन खींची है, अभी ये नीचे है और जबकि प्राइस ऊपर है। तो इसके बाद यहाँ पे सेल हो गई थी, इस डाइवर्जेंस की वजह से सेल हो गई इसमें। तो और भी इंडिकेटर इसमें एक मैंने जो खास तौर से क्रिप्टो के लिए बना हुआ है, इसमें इसे कहते हैं बोलिंगर बैंड, आपको समझाते हैं बोलिंगर बैंड। आप इंडिकेटर तो आप कितने भी लगा लो, सब में अलग अलग इंडिकेटर, या तो आप EMA लगाओ या बोलिंगर बैंड लगाओ। जैसे गोल्ड में आपको बताया था कि किस तरह से इतना ऊपर चला गया। बोलिंगर बैंड जब नैरो हो जाता है ऐसे,
ये ऊपर वाली काली लाइन, नीचे वाली काली लाइन, इसको बोलिंगर बैंड बोलते हैं। जब नैरो हो जाता है उस वक्त समझ जाना चाहिए यहाँ कुछ होने वाला है। इतने में इसने इसको ब्रेकआउट किया। काफ़ी देर तक इन दो के बीच में रहने के बाद में ये यहाँ पर भी वही ग्रीन और तारकवाज कलर की लाइन है जिनके ऊपर गया है, फिर बाद में लंबे टाइम तक ऊपर चला गया। ये बोलिंगर बैंड बोलते हैं इसको। 30 मिनट में लेता हूँ मैं बोलिंगर बैंड को। ये देखिए बोलिंगर बैंड में ये संकड़ा हो रहा है, बिल्कुल दोनों लाइनों के बीच में प्राइस फंसा हुआ है। जब ये नैरो हो जाता है उसका मतलब यहाँ कुछ होने वाला, बाई और सेल जो कि लंबी चलने वाली है। बोलिंगर बैंड हमें ये साइन दे देता है। जो ये नैरो हो जाता है उस वक्त समझ जाना चाहिए कि कुछ बाई या सेल होने वाला है यहाँ पे, जो चलेगा लंबा। देखिए नीचे MACD बता रही है कि ये बाई होने वाला है, और ये जो तारकवाज 20 MA के ऊपर है। बीच वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। बोलिंगर बैंड में 3 लाइन होती है, बीच में 1 लाइन और 2 ऊपर नीचे सपोर्ट। ये सपोर्ट का काम करती है, नीचे वाली लाइन सपोर्ट का, ऊपर वाली रेजिस्टेंस का करती है। उसको रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यहाँ पे टूट गया इस कैंडल से, तो आराम से बड़े लेवरेज का ट्रेड लिया जा सकता है। इसे बोलिंगर बैंड कहते हैं। इसको 5 मिनट में, आधा घंटे में, 15 मिनट में जब ये नैरो हो तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। अभी जैसे यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर ये संकड़ा ही है, हालांकि ये नैरो हो रखा है ले, और उसके नीचे भी है लेकिन सपोर्ट पे है। अभी इसको सपोर्ट दिया हुआ है, इसको काफ़ी कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 मिनट में कन्फर्मेशन मिलेगी आगे जाके। 5 मिनट में बोलिंगर बैंड आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ सपोर्ट लिया इस लाइन से, ये सपोर्ट बन, यहाँ पे लाइनें खींचनी, बोलिंगर बैंड में लाइनें खींचने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट बताती है हमें। लेकिन लाइनें इसलिए खींचनी पड़ती है क्योंकि टारगेट कहाँ तक ट्रेड को हम बंद करें, इसलिए लाइनें तो काम करेगी। कौन सा लेवल तोड़ रहा है, इस सपोर्ट से उठ गया तो बाई तो यहीं पे किया जा सकता था इसको, और अगले रेजिस्टेंस तक गया, फिर ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पर इसने नाटक किया कि यहाँ पर नैरो हुआ, जबकि इसके साथ नैरो होना चाहिए। ये लाइन भी ऊपर जानी चाहिए थी। नैरो इस तरह से होता है, एक जगह से नैरो होने से नहीं समझना चाहिए कि ऊपर जाएगा, और ऊपर से ये वापस नीचे 5 मिनट में वापस आ गया। फिर यहाँ पे सेल हो जाती। बोलिंगर बैंड में 5 मिनट में इस तरह से सेल ली जा सकती है, और सेम वे में होता है सब कुछ। ये मैं ब्रिटिश पाउंड में लगा के देखता हूँ। ब्रिटिश पाउंड का 5 मिनट देखिए, ये यहाँ पे संकड़ा हो गया, बुरी तरह नैरो है। ये ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर है, इसको ब्रेक किया और यहाँ पर पे ब्रेकआउट करने के बाद में ये लंबा चल गया। फिर कंटिन्यू ये खुलने लग जाता है। फिर ये बोलिंगर बैंड ऐसे चौड़ा होने लग जाता है जो प्राइस नीचे जाता है। पहले संकड़ा होता है, बाद में ये अलग इंडिकेटर है कि इसको आपको बोलिंगर बैंड समझना है तो बोलिंगर बैंड भी काम करना पड़ेगा। आपको चार्ट की प्रैक्टिस बोलिंगर बैंड भी करनी पड़ेगी। एक दूसरा, इसको हाइड करता हूँ तो जब ट्रेड लेना हो तो हम पहले तो प्राइस एक्शन बिना किसी इंडिकेटर के आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होंगे, उसमें गैस करना होगा कि प्राइस किधर जाने के मोड में है। बाकी कैंडल का पैटर्न देखना होगा। ये जैसे बेरिश कैंडल बन रही है, सेलिंग कैंडल बन रही है तो सेल जा सके। उसके बाद इंडिकेटर लगा के देखना है। एक लक्स आल्गो करके एक इंडिकेटर है, उसको करता हूँ ऑन। ये आल्गो 1 घंटे में आल्गो है, जिसने खुद ऊपर रेजिस्टेंस रेड डॉट में रेजिस्टेंस बना रखा है, खुद बना रखा है रेजिस्टेंस। इसको लक्स आल्गो बोलते हैं, रेजिस्टेंस है। फिर हमारी लाइन है नीचे, तो हमारी लाइन काम आई ना, यहीं वहाँ से शुरू हुआ सेल तो यहाँ तक आया। तो ये इंडिकेटर कई बार नहीं देते क्लियर, कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए हमें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हमें मालूम चलता है। अब ये चीज़ 30 मिनट में आते हैं लक्स आल्गो में, जो लंबा चौड़ा इसमें बाई हुआ है। इसने ग्रीन क्लाउड दे रखा है यहाँ पे, देखिए ग्रीन पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन हमारी लाइन के ऊपर ये जा रहा है। यहाँ से इसने जो ग्रीन डॉट बना रखी है, ये सपोर्ट बना रखा है। तो ये आल्गो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें शो करता है, लेकिन 100% इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। उसके अलावा पीछे चलते हैं। पीछे ये रेड क्लाउड है, रेड क्लाउड के अलावा ये लेवल इसने खुद बनाया, डॉट से लेवल बना रखे हैं।
अब यहाँ पे एक डॉट का लेवल था जिसको इसने तोड़ा, रिटेस्ट की, यहाँ पे सेल हो जाती, यहाँ पर सेल करके छोड़ दिया जाता। तो हर इंडिकेटर का अलग अलग तरीका होता है बताने का। तो इन चीज़ों को जैसे 5 मिनट में देखा जाए तो 5 मिनट में लक्स आल्गो 5 मिनट में ये रेड क्लाउड है और उसके नीचे प्राइस आ गया। उसके अलावा यहाँ पे रेड से नीचे आ गया। इसने ये डॉट से 5 मिनट में भी इसने रेजिस्टेंस बना रखा है ऊपर, जहाँ से प्राइस ब्रोक करके नीचे आ गया तो ये सेल हो गई। यहाँ पे नीचे MACD, नीचे RSI सब कुछ हेल्प कर रहा है। तो इसमें RSI की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट बताता है। जैसे ये एकदम नीचे चला जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाता है, तो वहाँ से रिवर्स हो सकता है, वहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। और ओवरबॉट हो जाता है, यहाँ पे ओवरबॉट है ये एरिया से ऊपर, तो ये सेल हो सकता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार ये ओवरसोल्ड और एरिया में साल भर पड़ा रह जाता है। तो इन चीज़ों पे यकीन मत करो, आप तो अपने प्राइस एक्शन पे चलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसको ऐड करता हूँ। बोलिंगर बैंड भी एक काम की चीज़ है। ये जो बोलिंगर बैंड है इसमें 3-4 क्रिप्टो EMC नाम है। हालांकि सिर्फ बोलिंगर बैंड नहीं है, इसमें EMA भी घुसे हुए हैं, एक इंडिकेटर में सब कुछ है। तो ये भी एक कमाल की चीज़ है। वैसे बोलिंगर बैंड ये इस तरह से नेरो होने के बाद में हमें शो करता है कि कुछ होने वाला है यहाँ पर, बाई या सेल। तो उसके लिए भाई दूसरा एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा, ये तो तीसरा मैंने इसलिए लगा लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ख़रीदा हुआ है, सब्सक्रिप्शन को ख़रीदा हुआ है, इसलिए मैं कितने भी इंडिकेटर लगा सकता हूँ। ये फ़ायदा नहीं होगा, अब जितने ज़्यादा इंडिकेटर लगाएंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे। इसके बावजूद मैंने लाइनें खींची हुई यहाँ पर, इसके बावजूद भी मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंट को देखता ही हूँ। तो यहाँ पर फिर से बाई हो गया ये, तो इसको आधे घंटे में देखते हैं बोलिंगर बैंड को। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और US डॉलर, ये नेरो चल रहा है यहाँ पे, और ये जो 20 MA है उसके नीचे आया प्राइस और ये सेल हो गई। यहाँ पे RSI को देखिए, RSI ब्लैक लाइन के नीचे आ जाती है ऐसे, तो ये सेल हो गई है। एक साथ 3-4 कन्फर्मेशन हो जाते हैं। RSI अभी पहले 3 ही इंडिकेटर फ्री हुआ करते थे, RSI साथ में होती तो उसे ट्रिपल कन्फर्मेशन होता था। अब अभी हम सिर्फ 2 ही लगा सकते हैं, या तो आप MACD लगा लो या RSI लगा लो और ऊपर EMA लगा लो, आप एक EMA रिबन लगा लो, और फिर इन 2 में से किसी एक को लगाना पड़ता है। तो मैं MACD को ज़्यादा मान्यता देता हूँ क्योंकि वो उसका कलर रेड हो जाता है। रेड होने के बाद में हम उसको आराम से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वाकई सेल होने वाली है। रेड होने से सेल नहीं लेना चाहिए कभी भी, क्या वाकई ये किसी रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, ऐसा करने के बाद में सेल लेते हैं। तो और ये बाकी मैं वापस पहले वाले चार्ट EMA ले लो आप, EMA बेहतर है, टारगेट बनाते हैं ये, इनसे टारगेट भी मालूम चलता है। और आप 100 इंडिकेटर इस्तेमाल देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे उससे। अभी मैंने जो नई स्टडी की, या मैंने और ज़्यादा गहराई से पिछला चार्ट पिछले दिनों के देखे, तो 9 और 20 MA ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया हुआ है। कहीं पर बाई और कहीं पर सेल अच्छा खासा दिया हुआ है। मार्केट को नीचे आना पड़ा जब इसने तोड़ा, तो या बाई में गया या सेल में गया 920 MA के नीचे। ये हमारी वाली लाइनें हमें ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ से रवाना हुआ 920 MA के नीचे, तो हमें पता है सपोर्ट दूर है तो सेल ले लो। ऐसे तो 50 बार ये नीचे आता होगा कई जगह, ये यहाँ पर 920 MA के नीचे आ गया। लेकिन ये शायद मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में इतना वॉल्यूम नहीं होता ना, इसलिए ज़्यादा लंबा दौर नहीं चलता है। लेकिन आया तो नीचे ही ना, ऐसा है। तो इतना डीपली नॉलेज लो आप, और बड़ा इजी वे में आप ट्रेड ले सकते हो इसमें। और MA को समझो, मूविंग एवरेज जो है उनको समझो, ये जो 20 और 9 MA है उनको समझो, तो आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इट वुड बी हैपन कि आप प्रॉफिट कमा सको। इन धंधों में कोई गारंटी नहीं लेता। और किसी के सिग्नल वगैरह वाले ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सिग्नल वालों में मत जाओ, उसमें आपको लॉस हो सकता है, वो गारंटी नहीं लेगा, आप उसको पकड़ भी नहीं सकते।
आप खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए और इस तरह से छोटे छोटे प्रॉफिट करने की कोशिश कीजिए 5 मिनट में, हत्ता कि 3 मिनट तक का भी चार्ट है। 3 मिनट में क्लियर सेल, जिस तरह से ये MACD सहित और 920 MA। लेकिन ये आप जब ये लाइनें ड्रॉ करना सीख जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ से रवाना हुआ है तो यहाँ पे सपोर्ट दूर है, पास में नहीं है। लेकिन कल को हम ये सेल का ट्रेड यहाँ पे ले लेते हैं, अभी देखना बड़े लेवरेज में यहाँ पे ले लिया जाता तो मार्केट अचानक 3 मिनट में रिवर्स हो गया। तो आप इसमें वेट कर सकते हो, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, ऊपर रेजिस्टेंस ही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, जो अगला ये 3 मिनट का हाई है वहाँ से वापस आ गया हो तो उसे घबराना नहीं चाहिए। कल को आपने जल्दबाजी में यहीं पे ले लिया, सेल ठोक दिया आपने कि ये इसके नीचे आ गया, 920 MA के नीचे आ गया, वो थोड़ा सा वापस कैंडल ग्रीन बना लेता हो तो थोड़ी देर वेट कीजिए आप, क्योंकि आप कंफर्म है उसमें, 5 मिनट में कंफर्म है, क्योंकि ये एक लेवल टूट चुका है, असल में लेवल टूट चुका। तो फिर भी यहाँ लेने के बजाय आपको ये जो ये इधर वाला है लो, उसको तोड़ने का मौका देना चाहिए। ये टूट के नीचे गए तो आप यहाँ बड़े लेवरेज में ले लोगे, इतना नीचे बड़े लेवरेज में ले लोगे तो आपको फुल प्रॉफिट हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट, या यहाँ पर आपको कम लेवरेज में लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाके ऊपर चढ़ गया तो होगी गड़बड़। तो आप ये जितना भी नीचे वाला हिस्सा है ये टूट जाए, सारा टूट के आप बड़े लेवरेज में ले लीजिए। यहाँ पे मैंने BTC के 1 मिनट के चार्ट में 125% लेवरेज लेके काम किया, उसका सबसे बड़ा लेवरेज 125% है। मैंने 1 मिनट के चार्ट में BTC में 125% के लेवरेज से काम किया हुआ है। अभी नहीं कर पा रहा, या मेरी उतनी कैपेसिटी शार्पली नहीं रही है कि मैं मोस्ट कन्फर्म हो जाऊं उसमें। तो आप इस कैंडल को जाने तो लेवल पूरा टूटने तो बाद में बड़ा लेवरेज ले लो। यहाँ पे नीचे देखिए रेड होने का वेट कर लो इसको, ये MACD को, और बाद में आप यहाँ पे सेल ठोक दो, बड़े लेवरेज के साथ आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। फिर से वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये देखिए बड़ा रिस्क वाला मार्केट है, ये बर्बाद कर देता है लोगों को। इसमें लोन लेकर या उस तरह की चीज़ें करके ट्रेड शुरू नहीं करना चाहिए, अपने पैसों से ही करना चाहिए। लेकिन आपको अगर आप इसको सीखोगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पैसे को बर्बाद करोगे। तो प्लीज़ आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। सर में तो दर्द होता है और बड़ा बोर काम है ये, लेकिन इस तरह आपको हर चीज़, आप कोई सा भी धंधा करो, नौकरी करो, जॉब करो या कुछ भी करो, तो सब में अलग अलग तरह की मुश्किल होती है। इसमें मेंटल डिप्रेशन होने का चांस होता है। तो आप जितना ज़्यादा सीख लोगे उतना ही वज़न कम हो जाएगा, आपको समझ में जल्दी आएगा ना, तो माइंड पे इतना जोर नहीं पड़ेगा। तो मैं आप सबको ढेर सारा प्रॉफिट होने की आशा करता हूँ, और आप मुझे कमेंट में बताइए, सपोर्ट कीजिए कि आपको और किस तरह से मैं समझाऊँ, कौन सी चीज़, कौन से सवाल है, तो आप मुझे बताइए। मैं और कोई तरीका सोचूंगा और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरी स्टडी चालू रहती है, मैं अलग अलग तरह से स्टडी करता रहता हूँ। तो अभी 920 MA को मैंने काफ़ी स्टडी किया है पिछले वीक में, तो उसने पॉजिटिव रिज़ल्ट दिया है। तो आप इंडिया के शेयर मार्केट में कहीं पर भी आप सब जगह ये काम कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अगला नया वीडियो आपको और ज़्यादा डीप नॉलेज, आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और जितना आप ज़्यादा नॉलेज ले लोगे उतने आपको फ़ायदा, उतना आपको ईजी लगेगा और माइंड पे जोर नहीं पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।